अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों फिर एक दफ़ा हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने में एक नए वीडियो के साथ। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला वाक़या है कि कौन है ज़िम्मेदार। हिंदी में हम कहेंगे कि कौन है ज़िम्मेदार, तो उसी को अरबी में बोलेंगे मिन मसऊल, यानी कौन है ज़िम्मेदार। मिन या फिर मन अरबी में कौन को कहते हैं और मसऊल अरबी में ज़िम्मेदार को कहते हैं। मिन मसऊल यानी कौन है ज़िम्मेदार। मैं ज़िम्मेदार नहीं। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं ज़िम्मेदार नहीं, तो कहेंगे आना मसऊल माफ़ी, यानी कि मैं ज़िम्मेदार नहीं। आना मसऊल माफ़ी। आना अरबी में मैं को कहते हैं और मसऊल अरबी में ज़िम्मेदार को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है या फिर नहीं को कहते हैं। आना मसऊल माफ़ी यानी कि मैं ज़िम्मेदार नहीं। तुम ज़िम्मेदार हो। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम ज़िम्मेदार हो, तो कहेंगे अंत मसऊल, यानी कि तुम ज़िम्मेदार हो। अंत अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं, और मसऊल अरबी में ज़िम्मेदार हो या फिर ज़िम्मेदार को कहते हैं। अंत मसऊल यानी कि तुम ज़िम्मेदार हो। मेरी मर्ज़ी है। अगर हमें अरबी में ये कहना हो, ये बोलना हो कि मेरी मर्ज़ी है, तो कहेंगे आना मिजाज, यानी कि मेरी मर्ज़ी है। अना अरबी में मैं या फिर मेरी को कहते हैं, और मिजाज अरबी में मर्ज़ी है या फिर मर्ज़ी को कहते हैं। आना मिजाज यानी कि मेरी मर्ज़ी है। तुम्हारी मर्ज़ी। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम्हारी मर्ज़ी, तो कहेंगे अंत मिजाज, यानी कि तुम्हारी मर्ज़ी। अंत अरबी में आप या फिर तुम या तुम्हारी को कहते हैं, और मिजाज अरबी में मर्ज़ी को कहते हैं। अंत मिजाज यानी तुम्हारी मर्ज़ी। तुम मुझे पहचानते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये कहना हो कि तुम मुझे पहचानते हो, तो कहेंगे अंत तारफ़नी, यानी कि तुम मुझे पहचानते हो। अंत अरबी में आप या फिर तुम या तुम को कहते हैं, और तारफ़नी यानी तुम मुझे पहचानते हो। अंत तारफ़नी, तुम मुझे पहचानते हो। शायद मुझे पता है। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये जवाब देना हो कि शायद मुझे पता है, तो कहेंगे मुमकिन आना मालूम, यानी कि शायद मुझे पता है। मुमकिन आना मालूम। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, और अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और मालूम अरबी में पता है या फिर पता को कहते हैं। मुमकिन आना मालूम यानी कि शायद मुझे पता है। तुम कौन हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि तुम कौन हो, तो कहेंगे अंत मिन, यानी कि तुम कौन हो। अंत अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं। मिन या फिर मन अरबी में कौन हो या फिर कौन को कहते हैं। अंत मिन यानी कि तुम कौन हो। मैं नहीं जानता तुम्हारा नाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं नहीं जानता तुम्हारा नाम, तो कहेंगे आना माअरफ इस्मुक, यानी कि मैं नहीं जानता तुम्हारा नाम। आना माअरफ इस्मुक। अना अरबी में मैं को कहते हैं, और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और आरफ अरबी में जानता या फिर जानने को कहते हैं, और इस्मुक यानी कि तुम्हारा नाम। आना माअरफ इस्मुक यानी मैं नहीं जानता तुम्हारा नाम। हिंदी में मैं नहीं जानता तुम्हारा नाम, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना माअरफ इस्मुक। ठीक है मैं बताऊंगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि ठीक है मैं बताऊंगा, तो कहेंगे तय्यब आना यतअल्लम, यानी कि ठीक है मैं बताऊंगा। तय्यब आना यतअल्लम। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, और अना अरबी में मैं को कहते हैं, और यतअल्लम अरबी में बताऊंगा या फिर बताने को कहते हैं। तय्यब आना यतअल्लम यानी कि ठीक है मैं बताऊंगा। तुम अभी कहाँ मिलोगे। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये कहना हो कि तुम अभी कहाँ मिलोगे, तो कहेंगे अंत अलहीन वैन हसल, यानी कि तुम अभी कहाँ मिलोगे। अंत अलहीन वैन हसल। अंत अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और हसल अरबी में मिलोगे या फिर मिलने को कहते हैं। अंत अलहीन वैन हसल यानी कि तुम अभी कहाँ मिलोगे। अंत अलहीन वैन हसल।
میں روم پر ملूँगा. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بتانا ہو، یہ بولنا ہو کہ میں روم پر ملूँگا تو کہیں گے آنا حصل غرفہ، یعنی کہ میں روم پر ملوں گا. آنا حصل غرفہ. انا عربی میں کو کہتے ہیں، اور حصل عربی میں ملوں گا یا پھر ملنے کو کہتے ہیں، اور غرفہ یعنی کہ روم پر. آنا حصل غرفہ یعنی کہ میں روم پر ملوں گا. آنا حصل غرفہ. شاید میں آؤں گا. اور اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ شاید میں آؤں گا تو کہیں گے ممکن آنا ایجی، یعنی کہ شاید میں آؤں گا. ممکن آنا ایجی. ممکن عربی میں شاید کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں. ممکن آنا ایجی یعنی کہ شاید میں آؤں گا. ممکن آنا ایجی. آج چھوڑو رہنے دو. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ آج چھوڑو رہنے دو تو کہیں گے خلی الیوم، یعنی آج چھوڑو رہنے دو. خلی عربی میں چھوڑو رہنے دو کو یا پھر چھوڑنے کو کہتے ہیں، اور الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں. خلی الیوم یعنی آج چھوڑو رہنے دو. کل آؤ. ہندی میں ہم کہیں گے کہ کل آؤ تو اسی کو عربی میں بولیں گے بکرا تعال، یعنی کہ کل آؤ. بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، اور تعال عربی میں آؤ یا پھر آنے کو کہتے ہیں. بکرا تعال یعنی کہ کل آؤ. آج میں تھوڑا بیزی ہوں. اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ آج میں تھوڑا بیزی ہوں تو کہیں گے الیوم آنا شوئی مشغول، یعنی کہ آج میں تھوڑا بیزی ہوں. الیوم آنا شوئی مشغول. الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں کو کہتے ہیں، اور شوئی عربی میں تھوڑا کو کہتے ہیں، اور مشغول عربی میں بیزی ہوں یا پھر بیزی کو کہتے ہیں. الیوم آنا شوئی مشغول یعنی کہ آج میں تھوڑا بیزی ہوں. الیوم آنا شوئی مشغول. کل میں خالی ہوں. اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ کل میں خالی ہوں تو کہیں گے بکرا آنا فادی، یعنی کہ کل میں خالی ہوں. بکرا آنا فادی. بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں کو کہتے ہیں، اور فادی عربی میں خالی ہوں یا پھر خالی کو کہتے ہیں. بکرا آنا فادی یعنی کہ کل میں خالی ہوں. ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں. اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں تو کہیں گے طیب معافی مشکل، یعنی کہ ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں. طیب معافی مشکل. طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور مشکل عربی میں مشکل کو کہتے ہیں. طیب معافی مشکل یعنی ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں. میں کل آؤں گا. اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ میں کل آؤں گا تو کہیں گے آنا بکرا ایجی، یعنی کہ میں کل آؤں گا. آنا بکرا ایجی. انا عربی میں کو کہتے ہیں، اور بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں. بکرا آنا ایجی یعنی کہ میں کل آؤں گا. میں تمہارا انتظار کروں گا. اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو، اور اس طرح کہنا ہو کہ میں تمہارا انتظار کروں گا تو کہیں گے آنا انت سوی انتظار، یعنی کہ میں تمہارا انتظار کروں گا. آنا انت سوی انتظار. انا عربی میں کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں تم یا پھر تمہارا کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کروں گا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور انتظار عربی میں بھی انتظار کو کہتے ہیں. آنا انت سوی انتظار یعنی کہ میں تمہارا انتظار کروں گا.